राम थे, राम हैं, राम रहेंगे, राम मेरे भी हैं। दोस्तों नमस्कार। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तारी हो जाती है और चुनावी भूचाल आ जाता है। इस समय हमारे साथ कांग्रेस नेता मोहम्मद वसीम सैफी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा है, जबकि एनडीए की तरफ से दावा किया जा रहा है आपकी बार 400 के पार, सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। कैसे देखते हैं कि एनडीए का दावा है आपकी बार 400 के पार? बेशक आप सही कह रहे हो। वो वजह क्या है, मोदी साहब के मुंह से जो वो 400 निकला है, उन्होंने ये बात कही है कि 400 सीटें कांग्रेस पार्टी की आनी है, उनकी नहीं आनी। तो उन्होंने राहुल भैया के लिए मेहनत की वजह से तो मोदी साहब ने ये बोला है कि 400 सीटें कांग्रेस की आ रही हैं, उनकी आनी है 40 सीटें। कितनी आनी है? 40। और बाकी जो उनका गठबंधन है उसकी 80-90 सीटें उनकी आनी मोदी साहब की। सबसे बड़ी बात यह है कि 19 तारीख के लिए मैं मुस्लिम समाज से अपील करता हूं कि 19 तारीख को कांग्रेस पार्टी को वोट दें, ज्यादा तादाद में उस दिन त्योहार बनाए, ईद समझ के। जैसे नमाज फर्ज होती है जुमे की और परसों जुमा भी है, तो ऐसे ही अपने वोट दे के जुमे के दिन को कामयाब बनाए और वोट दे के आए। दूसरी मेरी उससे बड़ी अपील, मुसलमान तो लूटा पिटा है, अब इस टाइप पे एसटी ओबीसी अब उनका खेल खराब होना है। मोदी साहब ने, मैं नहीं बोल रहा, मोदी साहब ने पार्लियामेंट में बोला था कि इनका एसटी ओबीसी का रिजर्वेशन खत्म करना है। और 117 एमपी जो बैठे हुए थे, इनमें से एक भी आदमी ये नहीं बोला मोदी साहब हमारे समाज के लिए, जिनका बाबा अंबेडकर साहब 1956 में लिख के गए थे संविधान, जिसकी वजह से उन्हें रिजर्वेशन मिल रहा है और उन्हें सारे फायदे पहुंच रहे हैं। उनके आदमी पार्लियामेंट में भी है, 131 थे। लेकिन मोदी जी ने 5 दिन पहले कह दिया है कि अगर बाबा भीमराव अंबेडकर भी आ जाए तो संविधान को कोई बदल नहीं सकता। वो बिल्कुल कितना सच्चा आदमी है ये मेरा हिंदू समाज जानता है। 20 करोड़ नौकरी उनकी चली गई जो मोदी साहब का वायदा था, 15 लाख रुपए उनके चले गए, सारा काम उनका बर्बाद कर दिया उन्होंने। बिजनेस में नुकसान हिंदू समाज को हुआ, नोटबंदी में उसका नुकसान हिंदू समाज का हुआ, क्योंकि ना तो हम बड़े व्यापारी हैं, ना बड़े जॉबों पे हैं, ना नौकरियों पे, तो इन्होंने तो हिंदू समाज को बर्बाद करा। आप कह रहे हैं हिंदू समाज का नुकसान हुआ है, लेकिन जो सनातनी है वो खुश हो रहा है कि सनातन धर्म जो है वो उनकी रक्षा हो रही है, धर्म सुरक्षित है। उसके बाद अगर कहा जा रहा है कि मोदी जी का जो 140 करोड़ जो है देश का जनता वो परिवार है, इस तरह से लगातार जो कहा जा रहा है कि दिन ब दिन जो है मोदी जी जो है जवान होते जा रहे हैं और मोदी जी की लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, फिर भी आप कह रहे हैं कि मोदी जिस तरह से नारे लगाए जा रहे हैं। जी, ऐसा है, ना तो मोदी साहब कभी सच बोला है और ना आज बोल रहे हैं। और उनका परिवार होता तो उनका बेटा कहाँ है, उनका परिवार होता तो उनकी बेटी कहाँ है। यहाँ तक के मुझे कहना नहीं चाहिए, जो मोदी साहब की मम्मी उनका देहांत हुआ तो ऐसी क्या बात थी कि उस देहांत में भी उन्होंने पब्लिक को इनवाइट नहीं करा। अगर परिवार समझते मम्मी को अपनी, तो उस दिन कम से कम 10-20 हजार आदमी वहाँ होते उनके मामलात में जो इनके समाज में होता है। और रही ये जो है जिनका आप नाम ले रहे हो, मोदी जी नहीं, जिन लोगों का नाम ले रहे हो उन लोगों को खुद शर्म आनी चाहिए मेरे भाइयों को, जो मोदी साहब राम जी को, अपने आप मोदी साहब बड़े बन जाते हैं और राम जी का फोटो छोटा कर देते हैं। कितनी बड़ी सनातन धर्म वालों के लिए ये बात है कि उन्हें सोचना चाहिए। राम तो पहले भी थे, आज भी हैं और रहेंगे। मैं और मोदी साहब रहे या ना रहे, हम सब में से कोई नहीं रहेगा, मगर राम थे, राम हैं, राम रहेंगे, राम मेरे भी हैं। क्या लगता है लोकसभा चुनाव 2024 में जनता जो है राम मंदिर के मुद्दे पे जो है वोट करेगी? राम मंदिर के मुद्दे पे एक भी वोट नहीं मिलना। राम जी का मंदिर है और राम को इन्होंने छोटा कर दिया। इन्होंने एक गाना भी बनाया था कि जो राम को लाएंगे उन्हें हम लाएंगे, मतलब राम को वो ला सकते हैं? राम तो पहले से हैं
हम लोग क्या 6000 7000 साल 8000 साल पहले के राम जी हैं। हम भी राम के हैं, राम किसी का नहीं है, हम भी राम के हैं। राम को ना कोई लाया है ना ला पाएगा। और मैं तो ये बातें तो अलग है, मेन बात जो हमारा एसटी ओबीसी जो है, इसे बिल्कुल ध्यान रखना है कि किसी भी कीमत पे एक भी वोट बीजेपी को इनका गया तो इन्हें अपने बच्चों को एक तरह से बंद कर दें, या तो उन्हें काम सीखने पे लगा दें, क्योंकि अभी से 8-10 साल का बच्चा काम सीखेगा तो मुसलमान की टक्कर का हो जाएगा। 25 साल में वो 20-25 हजार रुपए रोज कमा के तो जनता के बारे में सोचते हैं, जनता के हित के बारे में सोचते हैं। भाजपा ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है जिसमें 5 साल के लिए जो है अनाज जो फ्री दिया जा रहा था, फिर से कंटिन्यू किया जाएगा 5 साल। अरे वो उससे बड़ी हम दे रहे हैं 5 साल में। हम देखना, हमने राहुल भैया से बात करी है कि राहुल भैया चीनी भी हम फ्री देंगे और उन्हें सरसों का तेल भी उन्हें मिले, जो राम मंदिर में ये दिए जलाते हैं ना, और वो हमारे मासूम बच्चे, छोटे बच्चे उन दियों का तेल चुरा के लाते हैं बेचारे, और उन्हें पुलिस मारती है उन गरीब बच्चों को। तो वो ये ना हो कि जो राम जी के दिए जल रहे वो तेल नहीं। हम अपने राहुल भैया से कहेंगे कि वो तेल भी इन्हें बच्चों को देना चाहिए फ्री। तो क्या लगता है मोदी नहीं तो कौन है इंडिया में, कौन फेस होगा जो प्रधानमंत्री बनेंगे? राहुल भैया बनेंगे या राहुल भैया की डिसाइड तो नहीं हुआ? नहीं, वो ये किसने कह दिया आपको? वाह भाई वाह, मेहनत कर रहे हैं राहुल भैया। वो राहुल भैया की मर्जी है, वो किसी को भी बना सकते हैं। तो क्या लगता है केजरीवाल जो है जेल के अंदर है, तो क्या लगता है जनता की जो सहानुभूति है वो केजरीवाल के साथ जाएगी या मोदी फैक्टर काम करेगा? क्योंकि कहा जा रहा है मोदी मैजिक, मोदी जो है वो सबसे ऊपर है, मोदी के टक्कर में कोई नहीं। मोदी भाई साहब अपनी सीट खुद बचा ले। मोदी साहब को क्या समझ रहे, वही लोग उन्हें साथ नहीं देंगे जिन्होंने साथ दिया था मोदी जी का। अभी जो ये उनके एरिया में ना 5 लाख जो हमारा एसटी ओबीसी है, वो इन्हें वोट नहीं देगा, ये कुछ भी कर लें। और ये देखना कि ये तकरीबन मोदी साहब भी 1.5-1.25 लाख वोट से कम नहीं हारने वाले। लेकिन मोदी जी के बारे में कहा जाता है वो गरीबों के नेता है, पाई से गरीबों की भलाई करते हैं, वो खुद ओबीसी समाज से आते हैं, दलित। हाँ, नहीं दलित नहीं, वो ओबीसी समाज से आते हैं, दलित नहीं है वो। और उन जैसा आदमी, एक चाय बेचने वाला, समझे नहीं, सबको राय देता है चाय और पकौड़े बेचो। अगर वो ऐसे ही बोल रहा है, कभी कुछ बोलता है, इस बात से हासिल क्या सारे हिंदुस्तान के बच्चे जो हमारे 50-60% बच्चे नौजवान हैं, वो सभी चाय बेचेंगे, तो चाय पीने वाला कौन आएगा? और हमारे राहुल भैया ने कितने 5 काम गिनवाए अच्छे। 1 लाख रुपया जो घर की लेडीज होगी उसे मिलेगा हर साल, हर महीने नहीं, हर महीने। तो क्या लगता है जो कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है, हाँ, और भाजपा ने अपना जारी किया है, तो क्या लगता है जो जैसे कहा जा रहा है कि मोदी जी ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए, तो क्या राहुल गांधी पूरा करेंगे वो जो वादा किया है? हमारे राहुल भैया ने जो भी वायदे करे, और राहुल भैया नहीं, इंदिरा गांधी ने जो वायदे करे थे वो भी पूरे करे थे, और जो इनके वालिद साहब ने वायदे करे थे राहुल भैया के, उन्होंने भी पूरे करे। और जो उनके दादा थे, आज जो ये देश हरा भरा नजर आ रहा है ना, ये उनके दादा की बदौलत है। तो मोदी जी के शासन में जो 10 साल मोदी जी का कार्यकाल रहा और इससे पहले जो मनमोहन सिंह का कार्यकाल रहा, दोनों में आपको क्या अंतर दिखा है? मनमोहन सिंह का इतना बढ़िया रहा, जब उनके पास आया है देश, तो उन्होंने, आप देश की बात छोड़िए, आप दिल्ली में रहते हो, दिल्ली को देख लो, 10 साल में जो शीला जी ने दिल्ली में काम करा, सेंटर ने उन्हें पैसा दिया, पूरी दिल्ली को जितने हाईवे बने हुए हैं और जितनी मेट्रो दिल्ली में कांग्रेस के दौर में फैली है, एक इतनी लाइन बड़ी कभी फैलाई है इन्होंने। भाजपा की तरफ से दावा किया जा रहा है कि जो 10 साल में विकास हुआ है वो 70 साल में भी नहीं हुआ, बल्कि 70 साल में पीछे हुआ। मोदी साहब ने विकास करा है। आप मानते हैं? मैं मानता हूँ, मैं बताता हूँ। मोदी साहब ने मारेंगे है, मोदी साहब ने विकास करा, नौजवान बच्चों का मुस्तकबिल खराब करा, ये मोदी साहब ने पूरा करा। रेलवे बेची, मोदी साहब ने पूरा करा वायदा। उन्होंने 15 लाख रुपए दिए, मोदी साहब ने बहुत अच्छा काम करा। ये सब भाइयों से पूछ लो। उन्होंने एसटी ओबीसी का अब किस आ गए, तो उनका खत्म। अब हर जगह मोदी जी बोल रहे हैं
समझे नहीं, उन्होंने क्या नहीं बेचा, जो उनके हाथ आया सब बेच दिया। LIC हुआ, तुम्हारे एयर इंडिया हुआ। आप लोग बोलते हैं कि बेचा उन्होंने, लेकिन किससे बेचा ये क्लियर नहीं करे, बल्कि उन्होंने शेयर दिया है कि ताकि जो है निजीकरण से जो है काम में जो बेरोजगारी पैदा किया ना। नहीं, निजीकरण से जो है काम में जो क्या बोलते, जितने भी सरकारी जो स्टाफ हुआ करते थे वो बहुत धीमी गति से काम किया करते थे। हाँ। तो कहीं ना कहीं जनता को फायदा पहुंचे। हाँ, बहुत फायदा पहुंच गया जनता का, ये हाल है आप सोच नहीं सकते। मोदी साहब, अब किसी ने इलेक्शन हार जाने दो, जनता खुद इन्हें बताएगी इनके साथ क्या होना है, जनता फैसला करेगी। और मेरा OBC समाज जो है वो इन्हें सबक सिखाएगा, और मुस्लिम समाज, मैं कहता हूं कि जहां पर भी मुस्लिम समाज है, और हम आपको बताते हैं उनका रिजर्वेशन बढ़वाएंगे हम राहुल भैया से, जो उनकी पॉपुलेशन है, जो हमारी मुस्लिम समाज की पॉपुलेशन है, बहुत जल्दी जीतते साथ। राहुल गांधी ने तो वादा किया है कि अगर तो- उनकी सरकार आती है हाँ। तो जाति जनगणना करेंगे, और जो अगर जो भी आरक्षण है तो उसको बढ़ाया जाएगा। हाँ, और राहुल भैया ने कहा है, और वो कह रहे हैं हमने तो नहीं बोला, पार्लियामेंट में मोदी साहब ने बोला इस। और ये मेरे जाटव समाज से बोल रहा हूँ, जितने उसके नीचे बिरादरियां हैं, कि अगर वो मोदी साहब की बातों पे यकीन कर लें जो उन्होंने पार्लियामेंट में बोला है, ये भी नहीं आम चर्चा में बोल दिया, आम जगह बोल दिया है। और मुसलमानों को भी बता रहा हूँ, जो हमारा भी 2-4% है कहीं पे रिजर्वेशन, उससे भी उन्होंने बोल दिया खत्म करेंगे। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस नेता मोहम्मद वसीम सैफी, जो कि अपनी बात रख रहे थे। तो आपने भी देखा कि 10 साल जो है मनमोहन सिंह के कार्यकाल को, और अभी जो मोदी जी के नेतृत्व वाली जो सरकार है उसके 10 साल की भी आपने देखा। इन दोनों में आपको क्या फर्क लगा? भाई वैसे तो कहा जाता है कि जो 10 साल में काफ़ी विकास हुआ है, जो मोदी जी के शासन में जो 70 साल में भी नहीं हुआ है। इन सभी मुद्दों पर आप क्या सोचते हैं, कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।